हमारे बब्बू मान जी पंजाबी गायक बहुत अच्छे हैं। उन्होंने गाना गाया था एक, कब्जा लेना है। अगर वो गाना हमारे मन्ना साहब को बोलना पड़े तो कैसे बोलेंगे? सबसे पहले बब्बू मान जी। चक लो रिवाल्वर रफला भी कब्जा लेना है, चक लो रिवाल्वर रफला भी कब्जा लेना है। ये गाना अगर हमारे मन्ना साहब गाएंगे, वो क्लासिकल गायक हैं, कैसे गाएंगे? चक लो रिवाल्वर ते रफला अज कब्जा लेना है, चक लो रिवाल्वर ते रफला अज कब्जा लेना है। चक लो दनालियां ते चक लो संतालियां, वैरियां दे पैरां विच पौणियां पंजालियां। चक लो दनालियां, गोलियां चलदियां डिशकू डिशकू डिशकू, ठा 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 डिशकू, ठा 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 ठा। शेखर जी, आप तो जानते हैं कि कॉमेडी कितना सीरियस सब्जेक्ट है। हम चाहते हैं भी किसी को ठेस ना पहुंचे, कोई ऐसी बात ना करें। लेकिन जब हमें कोई बात करता है ना, हमें ठेस पहुंचाता है, तो बंदे को दुख नहीं होता। ये जो पीछे है ना नागमणि, क्या नाम है इसका? सपनी। मुझे पीछे पता क्या कहती है? लेरी जी, मैं आपसे एक बात कहूँ, बुरा तो नहीं मानोगे? मैंने कहा नहीं जी, करिए आप। जिससे हमारे फिल्म इंडस्ट्री में जॉनी लीवर है ना, ये मतलब शक्ल से कैसे भी हैं छोड़ो, लेकिन उनमें टैलेंट कितना है, आप में वो बात क्यों नहीं है? मैंने कहा जी, दोनों चीजें तो एक साथ किसी किसी को मिलती है ना। अब मेरी शक्ल सूरत अच्छी है लेकिन वो टैलेंट नहीं है, तो मैं क्या करूं? नहीं नहीं सर, ऐसे मत कहिए, हमें तो आपकी शक्ल भी नहीं अच्छी लगी। लाफ्टर टीम का बहुत शुक्रगुजार हूं, जिन्होंने मुझे इतनी इज्जत दी, इतना मान दिया कि मैं बता नहीं सकता। और जैसे दिया है ये कभी भुला नहीं सकता। इज्जत बंदा देख तो ले भी किसको कितनी देनी है। हमें हमारी कभी किसी ने नहीं इतनी की, हमें बर्दाश्त नहीं होती। एक बंदे को छोड़ा मेरे पीछे, भाई ध्यान रखना लहरी साहब का, किसी चीज की कमी ना आए। अगर मैं बाथरूम में होता हूँ तो वहां आ जाता है, लहरी साहब चलिए खाना खा लीजिए, अगर आप जा नहीं सकते तो बाथरूम में ले आऊं। अगर मैं बेड पे होता हूँ तो फिर आ जाता है, सर आके नहा लीजिए, अगर आप नहीं जा सकते तो पानी यहाँ डाल दूं। मैंने उसे वैसे बोल दिया कि मेरे कमरे में ना थोड़ा जूस, थोड़ा फ्रूट, थोड़े बिस्किट्स वगैरह रख देना। तो शाम को देखा तो वहां पे आलू पड़े हुए हैं, इधर प्याज, डबल रोटी, कितना सामान, पानी वानी सब कुछ पड़ा। मैं कहा यार कमाल है, मेरे कमरे में तुमने इतना सामान रख दिया। कहता नहीं, सामान वाले कमरे में आपको रख दिया। अमृतसर में जब ऑडिशन हुआ तो सभी कलाकार पहुंचे वहां पे, तो मैंने देखा ऑडिशन भी कैसे हो रहा है। कि बंदा उठा पहले तो डायरेक्टर साहब ने कहा भी क्या सुनाओगे? कहता जी गाना जाने कहाँ गए वो दिन, कहते थे तेरी राह में। वो बहुत ऊपर जाता है, ऊपर जाके आवाज फट जाती है, लेकिन बड़ा चालाक था। कैसे संभालता है वो। जाने कहाँ गए वो दिन, कहते थे तेरी राह में, नजरों को हम बिछाएंगे, मेरे कदम जहां पड़े, सजदे किए थे यार ने, मुझको रुला रुला दिया जाती हुई। वहां मेरी बिल्लो भी पहुंच गई, तो जाके कहती, मैं आपको गाना सुनाती हूँ लता दीदी का। आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा है। डायरेक्टर साहब कहते भी चलो इरादा पूरा करो जा। कई लड़कियां इतनी पढ़ी लिखी होती हैं लेकिन ऐसी बात करती हैं, हंसी आती है। उसकी सहेली एक पढ़ी लिखी है, घर पे आई, ओफो बिल्लो दीदी कि जब तुम्हारा फोन आया ना मुझे पता ही ना चले, क्योंकि कौन सी घंटी बज रही है, 10 तो घर पे फोन पड़े हैं, 10 फोन लाए हैं ये, इतने फोन पड़े हैं मुझे समझ। फिर मम्मा का ना पता चले मम्मा कहाँ है, क्योंकि 50 तो कमरे हैं, कौन से कमरे में ढूंढूं? सच्ची अमीर होने का भी पंगा ही है ना। फिर मैं क्या करूं कि एसी चारों ऑन, 4-4 टन के एसी लगाए हैं ना,
समझ ना आए, इतनी सर्दी लग रही थी। फिर मैंने सोचा पापा को देखती हूँ, पापा साथ वाली कोठी में, वो भी खरीद ली है ना। फिर गाड़ी का ना पता चले कौन सी गाड़ी लूं, 10 तो गाड़ियां हैं, पंगा ही यार अमेरिका। तो फिर जो फरारी नहीं है उसमें बैठ के मैं फुर करके आई, आगे एक बच्चा आ गया, मैंने एकदम ब्रेक लगाई तो साइकिल से मैं गिर गई। अभी जब फ्री होते हैं ना यहाँ पे तो सोचते हैं भी चलो बाहर कुछ खा लें। मैंने वो पीछे कैंटीन है तो वेटर को बोला, मैंने कहा भी खाने के लिए क्या है तुम्हारे पास? कहता जी मटर पनीर है, शाही पनीर, दाल। मैं ये छोड़, नॉन वेज में कुछ है ना सर? मैं क्या बोल, सर एक ना लड़की होती है नहारी हो। मैं क्या सुनना नहीं, खाना है। मैंने सोचा भी टाइम मिल गया इतना, थोड़ी प्रैक्टिस कर लें, क्योंकि भूल जाता है ना स्टेज पे आगे बंदा। प्रैक्टिस करनी शुरू कर दी मैंने। तो आगे वो एक बच्चा जा रहा था, मम्मी 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 वो देखो मेंटल। बड़ा गुस्सा आया मुझे अंदर से। फिर मैंने सोचा भी नहीं ठीक है, कोई फर्क थोड़ी होता है, कॉमेडियन में और मेंटल में कोई फर्क नहीं, क्योंकि मेंटल भी अजीबोगरीब हरकतें करता है, कॉमेडियन भी अजीबोगरीब हरकतें करता है। उसकी बात का भी कोई मतलब नहीं होता, इसकी बात का भी कोई मतलब नहीं होता। वो हालात का मारा होता है, ये लात का मारा होता है। वो मेंटली अपसेट होता है, ये फाइनेंशियली अपसेट होता है। कॉमेडियन को जिंदगी में इतने करेक्टर करने पड़ते हैं, करेक्टर कर करके आखिर करेक्टरलेस हो जाता है। करेक्टरलेस से सुरेंद्र जी बात याद आ गई, आपकी सुनाऊं? अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, यार ने ही लूट लिया घर यार का। ये बंदा तबला बहुत अच्छा बजाता है, माना कि इसका मतलब ये तो नहीं है ना भी किसी के भी घर में घुस जाओ और बजाना शुरू कर दो। ये पिछले हफ्ते मेरे घर चला गया और मेरी बीवी को कहता है, भाभी जी चलो बजाते हैं तबला, आप डांस करो। कहती क्या? 5,000 रुपया लो ना। तो वो बेचारी शरीफ है, मान गई, क्योंकि ना नहीं कर सकती, क्योंकि आर्टिस्ट है ना, कला की कदरदान है वो। तो तू फिर ही हट जा। दोबारा फिर कहता है, भाभी जी ड्यूट डांस करते हैं। कहती शट अप, 5,000 रुपया, थैंक यू। अब कसूर इसका नहीं, कसूर मेरा था, क्योंकि मैंने इस पे विश्वास किया। मैंने इसको 10,000 रुपया दिया था कि मेरे घर दे देना, इसने किश्तों पे दे दिया घर जा। लेकिन मुझे अपनी बीवी पे पूरा विश्वास है कि अब वो मुझे 10,000 रुपया नहीं देगी। वो बोलेगी मेरी मेहनत की कमाई है। मुझे बधाई दीजिए कि मैंने गाड़ी ली है अपनी। तो मैंने सोचा भी चलो कोई पहरेदार रख लेते हैं। तो पहरेदार भी आजकल सो जाते हैं, लेकिन मैंने इंटरव्यू की, बड़े आए, एक आया, लैली साहब मुझे रख लीजिए, मुझे कभी किसी ने नहीं रखा। मैं क्या, आप करते क्या हो? मैं सोचता हूँ। मैं क्या? मैं दिन को भी सोचता हूँ, रात को भी सोचता हूँ, सुबह मैं सोचता हूँ। मैं क्या ये बंदा सही है, क्योंकि सोचता है, सोएगा तो नहीं। रख लिया। फिर रात को मैंने सोचा भी चलो चेक करते हैं। 10 बजे मैं गया, मैंने कहा हाँ जी हाँ जी। मैं क्या हाँ क्या कर रहे हो? मैं सोच रहा हूँ। मैं क्या सोच रहे हो? मैं सोच रहा हूँ ये जो भैंस होती है इसकी जो सिंग अपने आप ऐसे गोल कैसी हो जाए यार, मुझे समझ नहीं आ रही दिमाग में कैसे। मैं क्या हाँ सोचो सोचो, भी जागते रहो। फिर मैं 12 बजे गया, मैंने कहा आप देखते हैं अभी। मैं क्या हाँ जी हाँ जी। मैं क्या सोच रहे हो? अब मैं सोच रहा हूँ ये जो दीवार में ऐसे किल ठोकते हैं तो दीवार की जो मिट्टी है वो कहाँ चली जाती है, ये दिमाग में आ नहीं रहा मेरे। मैंने कहा सोचते रहो। फिर सुबह 4 बजे गया, मैं क्या अब देखता हूँ। मैं क्या हाँ जी हाँ जी। मैं क्या अब मैं सोच रहा हूँ चाबी मेरे पास है, गाड़ी कौन ले गया यार।